वेलकम बैक। रिसा आईएएस की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। कल हम लोग टेस्ट सीरीज की बात कर रहे थे, उसी के कंटिन्यूएशन में हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर का टेस्ट सीरीज हम आज आपके सामने डिस्कस करेंगे। आप इस चीज को महसूस करेंगे कि हमारे द्वारा बनाए गए क्वेश्चंस की क्वालिटी और लेवल क्या है, ये मैं दिखा रहा हूं आपको। इस क्वेश्चन को देखिए और पढ़िए। एनालाइज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एक चीज मैं बार बार बोलता हूं कि हिंदी और इंग्लिश का भेद जो है यूपीएससी में नहीं रहता है। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को इंग्लिश के एग्जाम सीसेट और मेंस में इंग्लिश का पेपर क्लियर करना ही पड़ता है। उसी तरीके से इंग्लिश वाले को हिंदी आना जरूरी होता है, कंपलसरी पेपर होता है। इसलिए हम लोग मिक्स बात करेंगे, जिससे कि कहीं पे किसी भी स्टेज पे आपको किसी तरीके की डिस्कम्फर्ट ना हो। क्वेश्चन पढ़िए और इसको बड़े इत्मीनान से फील करिए पढ़ने के दौरान। द मोस्ट वेल नोन आर्ट फॉर्म्स इन इंडिया मेनली इन्वॉल्व पेंटिंग, म्यूजिक, sculpting and literature works, which is very common in all regions of India, seems that we are single entity। पहले झटके में आपको ये लगा कि पूरा सेंटेंस सही है, क्योंकि लास्ट में पूछ रहा है कि which one is correct। फिर ABCD दिया है, A में 2 and 4, B में 1 and 3 and C। तो आप पहले ही देख लीजिए कि पूछेगा क्या, उसी के हिसाब से इसका आप एनालिसिस करिएगा। तो जब आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के दौरान ही इसको कनेक्ट कर लीजिए कि इसमें पूछेगा क्या। स्टेटमेंट तो दे दिया है, ये नहीं कि पढ़ने के बाद आप जाके फिर ऑप्शन देख रहे हैं। ऑप्शन पहले देख लीजिए कि क्या पूछेगा, करेक्ट पूछ रहा है कि कौन करेक्ट है, फिर इसको ढंग से पढ़िए। तो इसमें यह कह रहा है कि मोस्ट वेल नोन आर्ट फॉर्म्स इन इंडिया मेनली इन्वॉल्व पेंटिंग, तो मोस्ट वेल नोन आर्ट फॉर्म्स इन इंडिया को कह रहा है कि वहां पे मेनली पेंटिंग, म्यूजिक, स्कल्पटिंग, स्थापत्य कला, लिटरेरी, ये बात बिल्कुल सही है कि भारत में मेनली जो है अधिक से अधिक लोगों की जानकारी में जो आर्ट का फॉर्म्स है, कला का जो स्वरूप है, वो इन क्षेत्रों में पेंटिंग में है, म्यूजिक में है, स्कल्पटिंग स्थापत्य कला और साहित्य में है। विच इज वेरी कॉमन इन ऑल रीजन्स ऑफ इंडिया, सिम्स दैट वी आर सिंगल एंटिटी। देखिए बड़ा इसमें गहराई छुपा है। विच इज वेरी कॉमन, यही गलत है। आपको लगेगा कि पूरे देश में ये जो कला का स्वरूप है ये तो सही में हर जगह होता है और वो इंडिया में बड़ा कॉमन है, इसलिए हम लोग एक दिखाई पड़ते हैं। ये वर्ड की वजह से ये सेंटेंस गलत हो गया। विच इज नॉट वेरी कॉमन। अलग अलग क्षेत्रों में कहीं पे द्रविड़ शैली है, कहीं पे नागर शैली है, कहीं पे स्थापत्य शैली है, कहीं पे कुछ शैली है। अलग अलग रीजन में कहीं मधुबनी पेंटिंग है, कहीं बर्ली पेंटिंग है। तो ये कॉमन नहीं है, विच इज वेरी डाइवर्सिफाइड। एक वर्ड ने आपको पूरा सेंटेंस को मीनिंग चेंज कर दिया और आप इसी को ध्यान नहीं देंगे कि विच इज वेरी कॉमन, नॉट कॉमन। एक वर्ड जो है यहां पे पूरा सेंटेंस को गलत कर दिया। आगे पूछेगा कौन सा करेक्ट है, तो ये तो गलत हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है आपसे कि आप इस चीज को फील करिए कि क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन को डिजाइन कैसे किया है। और जब हम आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे के पढ़ाएंगे तो स्वाभाविक है कि आपसे होने वाली त्रुटि जो है खत्म हो जाएगी। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो यहाँ पे सिर्फ ये वेरी कॉमन वर्ड की वजह से ये पूरा जो है गड़बड़ हो गया। विच इज नॉट वेरी कॉमन, विच इज डाइवर्सिफाइड, विच इज मिक्स्ड, क्योंकि अलग अलग स्वरूप है। अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए। इंडिया इज ए होम ऑफ मेनी ट्रेडिशनल फोक एंड ट्रेडिशनल ट्राइबल्स आर्ट हैविंग इनॉर्मस डाइवर्सिटी अक्रॉस द कंट्री। ये सही है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि बहुत जो है डाइवर्सिफिकेशन है अक्रॉस द कंट्री। ईस्ट में कुछ है, वेस्ट में कुछ है,
नॉर्थ में कुछ है, साउथ में कुछ है, सेंट्रल में कुछ है, तो ये सही है। तीसरा कह रहा है कि वी आर सेलिब्रेटिंग आजादी का अमृत महोत्सव विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बाय कंडक्टिंग मोर देन 1 लाख इवेंट्स अक्रॉस ग्लोब। पूरी दुनिया में 1 लाख से ज्यादा इवेंट हम लोग सरकार के द्वारा आयोजित किया गया, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा हो रहा है। तो देखिए फर्क आ गया, ये सेंटेंस गलत है। चौथा कह रहा है कि इंडियन आर्ट इज नोन फॉर इट्स लीगेसी एंड डाइवर्सिटी ऑफ फॉर्म एंड इट्स हैवी रीजन्स, इन्फ्लुएंस एंड स्पिरिचुअल रेफरेंसेज। ये बिल्कुल सही है। विरासत हमारी विविधताओं से भरा पड़ा है, भारतीय कला का स्वरूप। तो इसमें से कौन सही है? तो ये विच वन इज करेक्ट, 2 and 4, ये हो गया इसका आंसर। आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। मैच द फॉलोइंग। इसमें आपको 4 ऑप्शन इधर दिया है, 4 इधर उसका कनेक्टिविटी दिया हुआ है, फिर पूछ रहा है ABCD में कि कौन सही है। वर्ली पेंटिंग मधुबनी का नहीं है, ये जो है नासिक का है। तो ये वर्ली पेंटिंग किसका है? नासिक का। मधुबनी पेंटिंग मधुबनी का है। कलमकारी आंध्रा का है, ठीक है। और फाड़ पेंटिंग राजस्थान का है। तो सही कॉम्बिनेशन क्या होगा? 1 2 2 1, 1 2 2 1 3 3 4 4, ये ए सही है। आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन देखिए कितना लंबा और कितना शानदार है। मोहम्मद गजनी अटैक इंडिया 17 टाइम्स, 17 बार जो है मोहम्मद गजनी ने जो है अटैक किया था इंडिया पे। उसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट्स है, वो आप देखिए। द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू प्लंडर द वेल्थ ऑफ गजनियर, ही ऑल्सो पुट रिलीजियस डायमेंशन टू हिज इन्वेजन ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल सही है। वो जो है इंडिया के जो धन संपत्ति है, परिसंपत्तियां है, उसको जो है ले जाने के मूल उद्देश्य से वो जो है अटैक किया था। उसने जो है सोमनाथ, कांगड़ा, मथुरा, इन सब जगहों के मूर्तियों को तोड़ा था, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि द इम्पैक्ट ऑफ गजनी एक्सपोज द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द वार स्ट्रेटेजी ऑफ द राजपूत किंग। राजपूत जो राजा हुआ करते थे उस समय, उसके वजह से, उसके अटैक की वजह से उनकी रणनीति की जो कमियां हैं वो समाज में दिखाई पड़ने लगी। इट ऑल्सो रिवील्ड दैट देयर वाज नॉट पॉलिटिकल यूनिटी इन इंडिया एंड इट इन्वाइटेड मोर अटैक्स इन फ्यूचर। विच वन इज करेक्ट? ये चारों सही है। तो गजनी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने दिया जिसमें काफी सीक्रेट चीजें हैं जो आपको दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन एक एक टर्म का बड़ा मीनिंग है, तब आप समझ पाएंगे। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूड्स पाकिस्तान एंड बांग्लादेश अलॉन्ग विद बेसिन्स ऑफ इंडस एंड गैंगेज। सही है। इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्ली हड़प्पा फेज कंसिडर टू बी दिस, ये भी सही है। अर्ली वैदिक एज नोन एज ऋग्वेद, ये भी सही है। द अर्लीस्ट लिटरेरी सोर्स दैट सेट्स लाइट ऑन इंडिया पास्ट इज द ऋग्वेद। ये ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद। इसमें जो है सारे सही, ऑल ऑफ द अबव। कहने का मतलब मेरा यह है कि क्वेश्चन में जो छोटी छोटी बातें छुपी हुई है उसको अगर हम आपको प्रैक्टिस करा के इनहेरेंट पेनिट्रेट नहीं करेंगे तो आप छोटी सी बातों के लिए जो है आप गलत कराएंगे, जैसे इस क्वेश्चन में पूरा था। तो ये मेरा मॉक क्लास है और आपको इसकी इंपॉर्टेंस और ग्रेविटी में बताने का प्रयास कर रहा हूं। फिर आगे आते हैं अभी नेक्स्ट सेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच।